श्री गुरु चरण सरोज जान निर्मल मधुर सुभाष करुणा रघुवर विमल यशो जो दायक बलिदान गोपीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण आरा बसने आलहु चतुर सुधार सीतापत के चरण युगो बंदी बैठे हनुमान सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम बस्तर मातंगेश्वरी मैया रतनपुर महामाई वो दो गण माँ बैठी मैया बबुला मुखी बबलाई वो बोली दंतेश्वरी मैया की दाई दुर्गा दाई तुर चरण बापरी हो दाई शीतला दाई हो तुर चरण बापरी हो मैया
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मोक्षमदीनदीनहितं तुम स्वामी रघुवीर अश्विचारी रघुवंशमणि हरहु विशंभोभि वाणिश्रेणी संत समाज भक्त समाज करुणामयी वात्सल्यमयी और महतारी हो पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग श्यान हो राम कथा के आयोजक समस्त ग्रामवासी संत समाज भक्त समाज आप सबके चरण में पुनः एक बार सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। आज रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड जिक्र यात्रा करना है। पूज्यपाद प्रातः श्री बाबा गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में एक भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान राम जो है आज धर्म की रक्षा करे और धर्म की रक्षक होके आज धर्म की रक्षा करे पर भगवान राम जो है अयोध्या के धरती से चल के कहाँ आए हो लंका के धरती में आए तो कथे कि लंका कहाँ है तो लंका जो है दक्षिण दिशा में है। अरे दक्षिण दिशा में लंका है और अयोध्या कहाँ है तो अयोध्या उत्तर में है। आज बाबा गोसाई जी रामचरितमानस में एक सेतु निर्माण की कथा प्रसंग बताते जे सेतु निर्माण की कथा प्रसंग में बाबा गोसाई जी दोहा में का कहते राम सिया राम जय जय राम 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 स्थापना करे बर भगवान जो है अवतार धारण करेंगे। इसीलिए भगवान राम लगा कथे धर्म है तो तुम पालक दाता कहे गए। ये भगवान जो है महाराज दशरथ के द्वारा 14 साल के वन कमल स्वीकार करते मोरदाई हो भैया हो और धरती में धर्म की स्थापना करे बर जाते और धर्म की स्थापना करे बर कहाँ गए है आज अयोध्या से लंका के धरती में गए है। लंका जी अधर्म की नगरी है और अधर्म की नगरी में धर्म की स्थापना करे पर भगवान जो है पद यात्रा करते 14 साल के वनवास स्वीकार करते और 14 साल के वनवास स्वीकार करके आज अधर्म के नगरी में जाए और अधर्म के नगरी में बीच में का पड़ते समुद्र पड़ते और समुद्र का कहते समुद्र जो है देहाभिमान के प्रतीक है और देहाभिमान के प्रतीक अगर मनुष्य के जीवन में देहाभिमान आ जाते ना तो देहाभिमान के कारण मनुष्य जो है ईश्वर लाभ प्राप्त नहीं कर सके।
ईश्वर ला पाना है, परमपिता परमात्मा ला पाना है, तो मनुष्य के जीवन से अभिमान ला मिटाना पड़ी रही हो। और आज शायद समुद्र ला पार करके भगवान जो है इस समुद्र रूपी देह अभिमान ला मिटाते। जे भी व्यक्ति के जीवन में जहाँ अभिमान आते वो अभिमान ला मिटाना है। मनुष्य यदि कुसंग में पड़ गए, जीव यदि कुसंग में पड़ गए, तो ओला सही रास्ता में लाने पर का करते, भगवान के सत्संग सुनाया पड़ते, भगवान के नाम के संकीर्तन सुनावे, तो मनुष्य कुसंग में पड़े रहते, गलत रास्ता में पड़े रहते, वो सही रास्ता में आ जाते। मनुष्य के जीवन से अभिमान मिट जाते और दाई हो। ये मनुष्य योनि ला पाए हम, अब ये मनुष्य योनि ला पाके का अभिमान करो। ये शरीर जो है पंच भौतिक शरीर है, छिन जल पावक गगन समीरा पंच रचित एक दिन ये अभिमान शरीर, अभिमानी शरीर जो है मिट्टी में मिल रही। ऐसे शरीर के हम अभिमान करके का करो। भगवान जो है मनुष्य के अंदर के अभिमान मिटाते काकर द्वारा सत्संग के माध्यम से। सेतु यानी दो किनारा ला जोड़ना। भगवान जो है वस्तुतः ये प्रसंग जो है जोड़े की काम करती है। परमपिता परमात्मा जो है आज हर जगह जोड़े की काम करेगी। भगवान राम कौन ला जोड़ीस? सबसे पहली महाराज दशरथ के जीवन में अज्ञानता रही छोड़ाई हो। महाराज दशरथ के जीवन में अज्ञानता रही, चौथा परमिता रही, बेटा नहीं आती, पुत्र की कामना रही। भगवान स्वयं होकर घर ज्ञान बन गए और महाराज दशरथ के जीवन से अज्ञानता न मिटा दी। परमपिता परमात्मा अज्ञानता से ज्ञानता जोड़ दी ना। उसी प्रकार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में विरोधाभास है, विरोध ही दोनों विश्वामित्र और गुरु ला मिला दी। जिस समय में विश्वामित्र मुनीला जब बड़े बड़े यज्ञ हवन करे और बहुत से राक्षस मन जब उपद्रव मचाए, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ ला सफल नहीं होते, तो गुरु विश्वामित्र जी सुनते कि महाराज दशरथ के घर में स्वयं ज्ञान अर्थ धर्म काम बेटा बन के आए हैं और ये मोक्ष रूपी भगवान राम ही और यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। उस समय में महाराज दशरथ का विश्वामित्र जो है भगवान राम का मानते। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको यहाँ कहाँ अति कल्याण। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को मानते और भगवान राम जो है आज विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ जी का मिला दी। आज राजा जनक के मोह रूपी मोह के प्रतीक धनुष तोड़, पिनाक धनुष जो है मोह के प्रतीक और मोह के प्रतीक धनुष तोड़ के भगवान जो है भगवान राम जो है ज्ञान जो है भक्ति मति सीता प्राप्त करी। अर्थात ज्ञान और भक्ति के मिलन हो गए और ज्ञान और भक्ति के मिलन हो गए। मनुष्य के जीवन में ज्ञान और भक्ति की होना जरूरी है। भगवान राम और सीता के होना जरूरी है। हर जीव के अंदर सीता राम होना जरूरी है। तो राम जी में बाबा गोसाई जी ना सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी। भगवान राम जो है महाराज दशरथ तो महाराज जनक का मिला। कैसे भगवान राम और सीता की विवाह हुई ना और ज्ञान और भक्ति के मिलन भइसे करती महाराज दशरथ और जनक ला समधी बना के मिला दी। ओकर पहली रामचरितमानस में कहीं पे लिखा है कि महाराज दशरथ और जनक के मिलन हो गए। आज भगवान जो है देव संस्कृति ला जगत जगत मानव संस्कृति ला जोड़ी, देव संस्कृति के उपासक राजा जनक राजा दशरथ रही, वर्ण संस्कृति ला जोड़ी, वर्ण संस्कृति के उपासक पोषक कोने
चौथा दिन 22 योजन और 5वां दिन 20 योजन। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी वानर भालू के सहायता से 100 योजन समुद्र का पुल बांधी और पुल के निर्माण कर दी। जला आज संसार के जितना जीवधारी है, संसार के जितना मनुष्य है कथन राम सेतु कथन। तो राम सेतु प्रेम के सच्चा निशानी का है, प्रेम के सच्चा निशानी का कथन ताजमहल का कथन है ना। ताजमहल प्रेम के सच्चा निशानी है, शाहजहां नूरजहां की याद में बने, लेकिन नहीं लाई हो और हिंदू धर्म के प्रेम के सच्चा निशानी राम सेतु है। एक सती भगवान राम ला श्रुति सेतु बालक राम जगदीश माया ऐसे भगवान जो है आज सेतु के निर्माण करके संसार में राम सेतु बना दीजिए। प्रेम के सच्चा निशानी मोरदाई हो। कथा विषय में चर्चा करो, लेकिन आप एक सुंदर भजन जिन्हें आप सबके मीठी मीठी ताली के आवश्यकता है। आप सबसे अनुरोध है कि भजन में मीठी मीठी ताली और माता रानी के भजन। अब भजन के बाद कथा प्रसंग में चर्चा। माता रानी शेरावाली आदि शक्ति जगत जननी के महान पर्व है। आप सब गाड़ा गाड़ा बताइए नवरात्रि के महान पर्व, दशमी के महान पर्व के आप सब कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं। आओ भजन कीर्तन ओकर प्रसाद कथा प्रसंग में चर्चा करबो।
कहना है दोनों हाथ पकड़ के गाले वो ते गाले सिया राम ला 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 भरत पिया चंद्र की आओ कथा प्रसंग की यात्रा करथन जिमे बाबा गुसाई जी कथे दोहा के माध्यम से रामचरित मानस में का लिखे कि श्री रघुवीर प्रताप ते भगवान राम के अनेक नाम हैं। अब अनेक नाम में आज लंका कांड के प्रसंग में बाबा जी जो है श्री रघुवीर लिखते। श्री रघुवीर कौन लखते दाई हो जे भगवान राम महाराज दशरथ के बेटा हरे ऐसे जानथन ना। राम कौन है कहीं कोई ना पूछी ना तो काय कही महाराज दशरथ के बेटा है जे धरती के भार लहरन करे बरे धरती में अवतार धारण करे ऐसे जानथन ना। भगवान राम कौन है राजा दशरथ के बेटा हरे। लेकिन रामचरित मानस में बाबा गोसाई जी का कथे रघुवीर कथे तो रघुवीर कौन ल कथे जेकर पास 5 प्रकार के गुण हैं। जेकर पास 5 प्रकार के गुण है बोला रघुवीर कहे गे है त्याग वीरो कर्म वीरो धर्म वीरो ज्ञान वीरो बल वीरो। जेकर पास त्याग है कर्म करे की शक्ति है जिला धर्म में आस्था है जेकर कर ज्ञान है बल है और बल कैसे है संयम के साथ बल है इला रघुवीर कहे गे है। हर आदमी ना रघुवीर नहीं कहे जाते हर आदमी ना रघुवीर नहीं कहे जा सके। जेकर पास आचार है जेकर जीवन में आचार है विचार है जेकर जीवन में नम्रता है जेकर जीवन में त्याग है जेकर जीवन में कर्म करे की इच्छा है वही रघुवीर हरे। रघुकुल के शिरोमणि कौन हरे जे राजा रघुकुल के शिरोमणि भगवान राम हरे जे त्याग वीरो हरे। त्याग वीरो काबर हरे जे भगवान अयोध्या के राजा बनने वाला रथे अयोध्या के राजपाट में बैठने वाला रथे रातों रात काया पलट के और माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर भगवान जो है अयोध्या के राजपाट ला त्याग दिस। ऐसे त्याग वीरो भगवान हरे जे बेटा के कर्तव्य ला निभाए बर 14 साल के वनवास चल दिस। ऐसे भगवान वनवास ला स्वीकार करी तो त्याग वीरो कबे ना जेकर अंदर त्याग वीर है त्याग है बोला त्याग वीरो कहे गे है। जे हाँ माता पिता का तो केवल एक बहाना था संतों माता पिता का तो केवल एक बहाना था इस मातृभूमि की रक्षा के लिए भगवान राम को वन में जाना था भगवान राम को वन में जाना था। ऐसे बेटा राम त्याग वीरो हरे दाई हो कर्म वीरो। दूसरा कर्म वीरो कर्म कैसे नहीं भगवान के जे धरती के भार ला हरण करे बर 3 लोग 14 भुवन के उद्धार करे बर धरती माता के भार ला कम करे बर प्रतिज्ञा कर रहीस ना निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई बल के न सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। जे हाँ भगवान जो है कर्म के लिए ये धर्म में अवतार धारण करी। धर्मवीरो भगवान राम अपन धर्म में अडिग रहा है। आज के बेटा वाला देखबे ना कहीं त्यार में तो बेटा नहीं माने लेकिन धर्म में आस्था रखने वाला धर्म के अनुसार चलने वाला कौन रहीस भगवान राम रहीस। जे हाँ प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण में प्रणाम करे। आज के लड़का वाला कभी ना प्रणाम कर माता पिता के कभी तो नहीं करे लेकिन भगवान राम मर्यादित रहीस मर्यादा के अनुरूप चले। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। ऐसे भगवान रहीस। ये रामचरित मानस हमला यह सीख देते दाई हो कि हमला अपन कर्म ला करना चाहिए। जे
आज भगवान एक सीख देते कि माता पिता गुरु के आज्ञा के पालन करना चाहिए और अपन भारतीय संस्कृति ला नहीं भूलना चाहिए। भगवान जो है धर्म विरोधी, अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूल जाना संतों। मातृभूमि की अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूल जाना, माता पिता गुरु के चरणों में शीश नवाना। ये रामचरितमानस सीख देते दाई हो। भगवान ज्ञान विरोधी, साक्षात भगवान ज्ञान के खजाना रही, ज्ञान के भंडार रही, स्वयं ज्ञान हरे जे दशरथ के घर में बेटा बन के आए हैं। बल विरोधी भगवान राम के बल के प्रताप आज एक लिखिस ना बाबा गोसाई जी, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये भगवान के प्रताप से पत्थरा हगला पानी में तौर गए। त्रेता युग के बात रही, ये भगवान के शक्ति से आज पत्थरा हगलो पानी में तैर के दाई हो। भगवान चाहती तो जब समुद्र ला अनायास पार कर लेती। वो भगवान तो 3 लोक 14 भुवन के परमात्मा है ना, जे एक ही बाण से अनेक प्रकार के राक्षसन के उद्धार कर दी। बिना फन के मारी चौ सुबाहुला मार दी। सुबाहुला मार के आज भगवान एक ही बाण से ओकर प्राण हर ली। और मारी चला एक ऐसे बाण मारी से 100 योजन धुरिया फेंका गई, ताड़का के वध कर दी। ऐसे भगवान चाहतीस तो 100 योजन समुद्र ला एक ही बाण से सुखा सकत रही। लेकिन भगवान जो है अत्का शक्तिशाली है, तेकर सेती वाला बलवीरो कहे गए है, जे धनुष यज्ञ में 10,000 राजा धनुष नहीं उठा सकिस। वो धनुष भगवान राम जो है फूल की भांति अनायास उठा दी। ये हरे भगवान के प्रताप। ऐसे भगवान परमपिता परमात्मा ला श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये परमात्मा के प्रताप से आज पत्थरा हगला पानी में तैर गए। और काकर सहायता से नल और नील वानर सेना में तो दूत रहिस ना, वानर सेना में 2 व्यक्ति रहिस, जे नल और नील रहिस वानर जाति के रहिस। ओकर छुए से पत्थरा हगला पानी में तैर जाए काबर ओ मतलब श्राप मिले रहिस, लेकिन श्राप हा वरदान सिद्ध हो गए। ऐसे परमात्मा की कृपा, जिकर ऊपर परमात्मा की कृपा होथे ओकर ऊपर संसार सब कृपा करथे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कथा प्रसंग की चर्चा करबो। आओ एक सुंदर भजन की बात। पीला बत्ती संकेत देते 5 मिनट शेष बचे हैं। आज नल नील के सहायता से भगवान जो है 100 योजन समुद्र ला पार कर दी। और ये रामचरितमानस की कथा प्रसंग केवल सेतु यानी कि 2 किनारा ला जोड़ना। आज भगवान के कथा प्रसंग के माध्यम से संत समाज और हमारे बीच में हमारे शन अबोध अबला नारी जेकर कर भगवान कथा कहे के सामर्थ्य नहीं, फिर भी आज भगवान की कृपा आप हम सबके बीच में है। तेकर स्थिति आप श्रोता संत समाज और हमारे शन अज्ञानी ला जोड़े के काम परमात्मा करिश। एक कथा प्रसंग केवल जोड़े के कार्य ला करथे दाई हो। आज भगवान के नाम लेके आज अनेक जीवधारी जो है तरगे। भगवान के नाम में इतना प्रभाव है, नाम में उतना शक्ति है कि संसार के प्रत्येक जीव जो है आज भगवान राम के सुंदर रामचरितमानस के माध्यम से जुड़ गए। कहाँ हम खमरिया और कहाँ ये नेवारी खुर्द कहाँ जुड़ पाते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा। अजी नजर पड़ी मेरी राम की मुझ पर, अजी नजर पड़ी मेरी राम की मुझ पर, तब जाकर ये दरबार मिला। अजी बड़े खुश नसीब हैं हम जो हमें हमारे प्रभु राम का प्यार मिला, प्रभु राम का प्यार मिला। आज भगवान की कृपा हृदय हो, जेकर कारण आप और हम सब ला जोड़ने वाला ये आयोजक समिति पावन ग्राम नेवारी खुर्द है, जेकर माध्यम से आप हम सब जुड़ के परमात्मा के भजन और सत्संग में धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धर्म से कभी नाता तोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है भगवान राम का नाम, तो राम राम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते, राम राम बोलना कभी छोड़ा नहीं करते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मोरवाणी ला मैं यही कर विराम देता एक भजन के पश्चात धर्म मन से सादर विदा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपती, क्या लागत है मोर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल दुर्गा मैया की, बोल सुंदरा मैया की। झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लंगूरे वहाँ झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लंगूरे वहाँ झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लंगूरे वहाँ झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लंगूरे वहाँ झूम झूम के। झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लंगूरे वहाँ झूम झूम के। तारी की भुवन
सभी से निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन मंडली। जय मां दंतेश्वरी महिला मानस परिवार खमरिया जिला धमतरी को हम सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने आवंटित समय में जनमानस के सामने आपने रखने का प्रयास किया और रामचरितमानस के षष्ठम सोपान की आप यात्रा करा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इसके बाद हम जिस मंडली को, जी हाँ, मंडली हमारे बीच पहुंच चुकी है, तो बिना विलंब के हम उन्हें मंचासीन करने का प्रयास करेंगे। और मैं निवेदन चाहूंगा मंचासीन मंडली की सत्सम्मान विदाई के लिए श्रीमती ईश्वरी निषाद और श्रीमती सुनीता साहू जी, दोनों से सादर निवेदन है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा और मंचासीन मंडली की सत्सम्मान विदाई में सहभागी बनने का प्रयास कीजिएगा। स्वर्गीय जयचंद यादव एवं स्वर्गीय श्रीमती जानाबाई की स्मृति में नाती नरेंद्र यादव किडाहनले 20 रुपये के सम्मान की राशि है। स्वर्गीय समलिया यादव की स्मृति में भी परिवार किडाहनले 20 रुपया और रीमा निषाद, चेतना निषाद किडाहनले 100 रुपये के सम्मान की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पूर्विका साहू के डाहनले दादाजी है 50 रुपये के सम्मान की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विपिन उइके की तरफ से भी 10 रुपये के सम्मान की राशि ये मंचासीन मंडली व हम मन तक आए हैं, जिला उकर मन तक पहुंचाए के यथकिंचित प्रयास किए जाते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ जय मां दंतेश्वरी महिला मानस परिवार खमरिया जिला धमतरी पोस्ट डोमा से, जो बहुत दूर से मंडली जो है हमारे गांव के पावन धरा में, जहां ये हम सबला राम कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त होते और इस घड़ी में अब अपन उपस्थिति दर्ज करा के बढ़िया सुंदर पावन कथा प्रसंग के माध्यम से हम सबला जोड़े के प्रयास कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश सोनी जी, आइएगा। मैं आयोजक परिवार के मित्र से भी निवेदन चाहूंगा, बड़े ही सम्मान के साथ हमारे भाई रमेश सोनी जी का तिलक बंधन के साथ स्वागत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये तो महानता है भाई साहब आप मन के नील आगे का हाथ होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मंचासीन मंडली। श्रोता समाज निवेदन एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा और मंचासीन मंडली की सम्मान विदाई में सहभागी बनने का प्रयास कीजिए। देव कुमार निर्मलकर जी, हाँ, देव कुमार निर्मलकर जी, पंडा महाराज से मिलने की कृपा करे। देव कुमार निर्मलकर जी, ताली थोड़ा एक बार जोरदार बजा दो, मजा नहीं आते। हाँ, एक बाद जैन मंडली ला हमारे बीच में पाए जाता निवेदन चाहूं तुलसी मानस मंडली रायतापाली जिला राजनाथ गांव, आइएगा। इस मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े ही सौभाग्य के ये पावन अवसर है कि सनई सनई हम समापन के डाहन जाथन और जैन मंडली ला हमारे बीच में हम पाबो और एक बाद सिर्फ एक मंडली और शेष रही जिसने आप सबके माया दुलार मिले हैं। आइएगा, इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रोता समाज से निवेदन है कि अवैया मंडली के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा के अभिवादन कीजिएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले बजरंग बली की, बोले माता रानी की जय हो। आइएगा, सनई सनई मंडली जो है मंचासीन कोयला जाते जिला राजनाथ गांव डोंगड़ गांव से चल के मंडली जो है ग्राम नवाई खुर्द के पावन धरा में, जहां 2 दिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन आयोजन किए गए हैं। ऐसा सुंदर घड़ी में आपके मंडली हमारे बीच में आके माता रानी के सत सत प्रणाम नमन वंदन करत मंचासीन कोयला जाते तुलसी मानस मंडली रातापाली जिला राजनाथ गांव के मंडली। आइएगा, इस मंच में आपके हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही श्रोता समाज से भी मोस्ट सादर निवेदन है कि आप मन अपन उपस्थिति मंच तक दे के प्रयास करूँ, क्योंकि एक बाद मात्र एक मंडली औ है और आप सब जाना तो कि साल में सिर्फ एक ही बार ये आयोजन होते। निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसा क्षण आते। निवेदन है, आइएगा महाराज जी और आपकी मंडली, आइए इस मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और देव कुमार जी निर्मलकर आपसे